सारा कोचिंग बिना एक्ट के चलता है। ना तो रोशन जी थे और ना ही खान कहीं गोली चलाने में खुद है कि क्रिमिनल के तरह दोनों शिक्षक को ट्रीट नहीं करना चाहिए। खान सर पर एफआईआर, फायरिंग कांड, सरेंडर और गिरफ्तारी का खतरा। आखिर शुरू से क्या है पूरा मामला? देश के सबसे चर्चित टीचर, करोड़ों छात्रों के पसंदीदा शिक्षक, यूट्यूब और कोचिंग की दुनिया का बड़ा नाम, और अब उन्हीं खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर। क्या खान सर सचमुच गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या उन्होंने अपने गार्ड्स को फायरिंग का आदेश दिया था? आखिर रोशन आनंद और खान सर के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला पढ़ाई से निकलकर पुलिस, कोर्ट और जेल तक पहुंच गया? क्यों हजारों छात्र रात भर सड़कों पर डटे रहे और आखिर पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने की नौबत क्यों आ गई? आज हम आपको शुरू से अंत तक बताएंगे खान सर विवाद आखिर है क्या, फायरिंग वाला वीडियो कैसे सामने आया, पुलिस ने क्या कहा, रोशन आनंद की गिरफ्तारी क्यों हुई और अब आगे क्या हो सकता है। कौन है खान सर? सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान है, आज देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। पटना से शुरू हुआ उनका सफर आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र उन्हें फॉलो करते हैं। उनकी पढ़ाने की शैली, आसान भाषा और समसामयिक विषयों को समझाने का तरीका उन्हें अलग पहचान देता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में खान सर का नाम पढ़ाई से ज्यादा विवादों में चर्चा का विषय बन गया। विवाद की शुरुआत वहां से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद पटना के दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक तरफ खान सर ग्लोबल स्टडीज, दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु एकेडमी, जिनके संचालक रोशन आनंद हैं। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच बहस शुरू हुई। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, फिर मामला ऑफलाइन विवाद तक पहुंच गया। 2 जून की रात क्या हुआ? यह वो रात है जिसने पूरे मामले को बदल दिया। आरोप है कि खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव हुआ। कोचिंग सेंटर के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद खान एकेडमी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। एफआईआर में ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद समेत कई लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल मोड़ इसके बाद आया। फायरिंग वाला वीडियो कैसे सामने आया? घटना के कुछ समय बाद एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कथित तौर पर खान सर के 2 सुरक्षा गार्ड हवा में फायरिंग करते नजर आए। वीडियो सामने आते ही पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ तोड़फोड़ का नहीं था। सवाल ये था कि गोली आखिर किसने चलाई, किसके आदेश पर चलाई गई और क्या वहां मौजूद लोगों की जान खतरे में पड़ी? पुलिस ने क्या किया? वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने दोनों सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। इसी एफआईआर में खान सर उर्फ फैजल खान का नाम भी जोड़ा गया। पुलिस का दावा है कि जांच में मिले बयानों और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। हालांकि खान सर की कानूनी टीम इन आरोपों को चुनौती दे रही है। खान सर पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर पर हत्या के प्रयास से जुड़ी धारा और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई। इन धाराओं के कारण मामला गंभीर हो गया, क्योंकि इनमें से कुछ आरोप गैर जमानती श्रेणी के माने जाते हैं और अदालत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गिरफ्तारी की चर्चा क्यों शुरू हुई? जैसे ही एफआईआर में खान सर का नाम सामने आया, पटना में चर्चा तेज हो गई कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दूसरी ओर हजारों छात्र उनके समर्थन में जुटने लगे। खान सर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंच गए। कई छात्र ये कह रहे थे कि उन्हें खान सर पर भरोसा है। वहीं कुछ छात्र ये मांग कर रहे थे कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। इस बीच पुलिस लगातार शांति बनाए रखने की अपील करती रही। पुलिस की अपील पटना पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि छात्र किसी भी तरह के बहकावे में न आए, कानून को हाथ में ना लें और जांच पूरी होने तक धैर्य रखें। पुलिस को आशंका थी कि यदि माहौल ज्यादा गर्म हुआ तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर रोशन आनंद और उनके समर्थकों का भी पक्ष सामने आया। उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि उन्हें जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया। कुछ नेताओं और छात्र संगठनों ने भी इस मामले में सवाल उठाए। यहीं से यह विवाद सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों का नहीं, बल्कि बिहार की सबसे चर्चित बहसों में से शामिल हो गया। इस पूरे विवाद में सांसद पप्पू यादव का बयान भी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि दोनों शिक्षक लोकप्रिय हैं और दोनों के ज्ञान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिस्पर्धा होना गलत नहीं है, लेकिन मामला हिंसा तक नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे जैसे गिरफ्तारी की आशंका बढ़ती गई, वैसे वैसे खान सर की कानूनी रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई।
खबरें आने लगी कि वे वकीलों से सलाह ले रहे हैं। फिर जानकारी सामने आई कि वे पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई है। पटना सिविल कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिसकर्मी सादे कपड़े में भी तैनात हैं। हर गेट पर निगरानी रखी गई क्योंकि यह मामला अब सिर्फ एक एफआईआर का नहीं बल्कि सार्वजनिक रुचि का विषय बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल, क्या खान सर गिरफ्तार होंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल अदालत और जांच एजेंसियों के पास है। कानून के अनुसार अंतिम फैसला जांच सबूत और न्यायालय की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अभी तक जो कुछ भी सामने आया वह जांच का हिस्सा है और अदालत में उसकी कानूनी जांच होनी बाकी है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक कोचिंग संस्थान या एक शिक्षक का नहीं रह गया है। इसमें शिक्षा जगत, कानून, छात्रों की भावनाएं और सोशल मीडिया की ताकत सब कुछ शामिल हो गया है। एक तरफ करोड़ों छात्रों के पसंदीदा खान सर हैं, दूसरी तरफ गंभीर कानूनी आरोप हैं। अब सबकी नजर अदालत और जांच एजेंसियों पर है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक कोचिंग संस्थान या एक शिक्षक का नहीं रह गया है। इसमें शिक्षा जगत, कानून, छात्रों की भावनाएं और सोशल मीडिया की ताकत सब कुछ शामिल हो गया है। एक तरफ करोड़ों छात्रों के पसंदीदा खान सर हैं, दूसरी तरफ गंभीर कानूनी आरोप। अब सबकी नजर अदालत और जांच एजेंसियों पर है। आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है? क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए तहलका इंडिया न्यूज के साथ। सभी व्यवस्थाओं में, संस्थाओं में 10%, 20%, 30, 40% ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो चुका है जो हमेशा अच्छी संस्थाओं को बदनाम करने में लगे रहते। ये कोई नई चीज नहीं। आप दिल्ली में भी बड़ी बड़ी घटनाओं को देखिएगा, कोटा में भी आप देखिए। प्रतिस्पर्धा होना कोई गुनाह नहीं है, दिक्कत नहीं है। दोनों टीचर शिक्षक हैं, एक ग्लोबल लेवल पर जिनका रेस्पेक्ट है और एक निश्चित रूप से बिहार, यूपी में, झारखंड में जिन्होंने बेहतर तरीके से 5-6 सालों के अंदर एक बेहतर ज्ञान को लोगों के बीच ले गए हैं। दोनों के ज्ञान पर कोई सवाल नहीं, दोनों के प्रतिस्पर्धा पर भी कोई सवाल नहीं, दोनों रेस्पेक्टेबल। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग मजे ले रहे हैं और दोनों ऊंची संस्थाएं का रेस्पेक्ट जो बड़े लेवल पर है, कुछ मीडिया घराना भी जिसमें लड़ाने का भरपूर प्रयास किया है, यूट्यूबर, कुछ लोग, तो मैं समझता हूं कि क्रिमिनल के तरह दोनों शिक्षक को ट्रीट नहीं करना चाहिए। लॉ को मानना ही है। ना तो रोशन जी थे और ना ही खान कहीं गोली चलाने में खुद है। गार्ड ने गोली चलाई, वो गलत है। रोशन कहीं नहीं थे, उनको जेल भेज देना वो गलत है। और अब आप आर्म्स एक्ट का एफआईआर लॉन्च कर दिए। हम तो पहले ही कहते हैं, ये जो मेडिकल डॉक्टर हैं जो बड़ा बड़ा बाउंसर रखते हैं, या एजुकेशन में जिन तरीके से बाउंसर रखी जा रही है, ये क्या है? क्यों आप एक शिक्षक को, एक डॉक्टर को बाउंसर की क्या जरूरत पड़ जाती, जब कोचिंग बिल्कुल 1500 रुपये के आम बच्चों को भी पढ़ाने की प्रवृत्ति है सभी में, तो फिर आपको बाउंसर की क्या जरूरत है? और इस मलजुद की क्या जरूरत है? और इस तरह के अहंकार, ये अहंकार का क्लैश। हम बड़ा तो हम बड़ा, पैसे का कोई बहुत बड़ा क्लैश नहीं है। पैसे का खेल तो कोचिंग, मेडिकल एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, पटना में जितनी प्राइवेट कोचिंग है, क्या ये पता नहीं है पंजीकरण बहुत लोगों का नहीं है?
अवैध हैं, सभी लोग मीडिया ट्रायल हैं। हम तो पहले भी कहे हुए हैं कि ये जो सेटर है, क्वेश्चन आउट होता है, इसमें भारत के सबसे बड़े कोचिंग माफिया का सेटिंग होता है। सारा कोचिंग बिना एक्ट के चलता है।